मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इससे कोई अलग नहीं कर सकता। यही जम्मू है, यही कश्मीर है जिसकी रक्षा के लिए जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई थी। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। यही मेरे साथ बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। बोले भारत माता की, भारत माता की। कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये बोलने दीजिए ना साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। कारण ऐसा है, इट्स नॉट फन, क्योंकि आप कितने असंवेदनशील है और कितने जल्दी में है। ये पार्लियामेंट है, शांति रखो। की गर्ज ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। वो अवगत कराना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर। बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? फॉर द रिकॉर्ड, तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता। with democratically elected political leaders, including 2 former MPs, 2 former CMs of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest. अबे साले, मैंने 3 बार क्लियर किया, मगर बार बार ऑपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात करें। बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए। बंगाल के साथ आखिर क्या हो रहा है? बंगाल, ममता बनर्जी कहती है कि, और आपका नाम लेकर कह रही हैं आज, वो कहती है कि केंद्र ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। हम निशाने पे हैं केंद्र सरकार के। और ये भी बोला, अंग्रेजी में कहा, इफ यू थिंक वेस्ट बंगाल कैन नॉट डू द जॉब, व्हाई डोंट यू हैंडल द कोरोना क्राइसिस योरसेल्फ। बंगाल के साथ टेंशन क्या है, इशू क्या है एग्जैक्टली? और ट्रेन को लेकर भी बहुत अप डाउन हो गया। प्रॉब्लम क्या है बंगाल के साथ? बंगाल और केंद्र के बीच में हो क्या रहा है? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास है पूरे देश की तरह वहां पर भी लड़ाई को अच्छे से लड़ा जाए। अब दीदी बुरा मान जाती है, क्यों? मुझे कुछ ज्यादा ही स्नेह करती है तो मेरे नाम से बोलती है। उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से वो चुनाव जीत जाएगी। शाबाश छोटे,
क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ये बाला साहेब थोरात ये कह रहे हैं, हालांकि इनकी स्टेटमेंट है कि बीजेपी मदद करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर। हम किस प्रकार से अस्थिर कर सकते हैं? ये तीनों का मिलकर बड़ा बहुमत है। अगर ये तीनों में से कोई सपोर्ट वापस लेगा तो ही सरकार अस्थिर होगी, वो न ले। मगर मुझे लगता है थोराट साहब शायद राहुल जी का सलाह लेकर स्टेटमेंट करते हैं, इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट किया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो बात कही अभी कि राहुल जी का सलाह लेकर वो स्टेटमेंट करते हैं, इसको जरा थोड़े और दर्शक समझ जाए। अर्णव दर्शक समझ जाएंगे। म्यूजिक दोनों तरफ से जिन्ना वाली आजादी चाहिए, जिन्ना वाली आजादी और दफन कर देंगे हिंदुओं को। और शर्जील इमाम की बात है, जिन्होंने कहा कि 5 लाख लोग अगर आ जाएं तो चिकन नेक में बंद करके आसाम को काट सकते हैं, और ये मुसलमानों को करना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक इशू है जिसको उत्तेजित एटमॉस्फेयर में आता है और चला जाता है, या इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए जरूर एक डेंजर है? देखिए, किसी ने भी इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट इधर और साइड से नहीं करने चाहिए। वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं हो। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। में आना ने आग लगा दूंगा तुमको। क्योंकि अब आप सरकार में हैं, एक प्रायोरिटी रहेगी कि जो मुसलमान वोटर डरता था बीजेपी से, उसको कैसे साथ लेकर चला जाए। आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया के कुछ सेक्शन में, जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात है, ये तथ्य नहीं है। एक भ्रांति खड़ी हुई है, मैं यही कहता हूँ। मीडिया के एक सेक्शन ने और विशेषकर आपकी चैनल ने एक भ्रांति खड़ी करी है। एनपीआर में आपने जो नए नॉर्म्स लाए हैं, मैं वहीं आना चाहता हूं। ऐसा है, 4 लोग सवाल करेंगे, इसलिए देश का विकास और देश का प्लानिंग रुक जाएगा क्या? जनगणना हर साल 10 साल के बाद होती है। इस साल भी 10 साल के बाद हुई है। पहले 11 में हुई थी, इस बार 21 में होनी है। एनपीआर भी 10 साल पहले हुआ था, अब 10 साल के बाद होना है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने बार बार किया है। अमित भाई, ये जान के अच्छा लगा कि आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की चिंता है, पर हमारे देश की माइनॉरिटी, उनकी चिंता क्यों नहीं है? क्यों वो सड़कों पर बैठे हुए हैं? क्यों दिल्ली में 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में? क्योंकि वो गुमराह है। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, माइनॉरिटी को इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जब देश आजाद हुआ 30% माइनॉरिटी थी, 3% रह गई है, इसलिए चिंता करने का सवाल है। यहाँ प्रतिशत बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। प्रताड़ना होती है तो कन्वर्जन होता है, तो प्रतिशत कम होता है। नहीं, मैं अभी कह देता हूँ, सीएए में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसके कारण किसी की नागरिकता जाएगी। पर अमित भाई, ये बयान आए बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कि इसमें कुछ शरारती तत्व हैं, पीएफआई का नाम आया, जो सिमी का नया रूप है। क्या देश के गृह मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूँ, क्या पीएफआई पर बंदिश की तैयारी चल रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री नाते में जिस पर भी बंदिश लगानी है, वो लगाने से पहले कभी आपको नहीं बताऊं, क्योंकि मैं कांग्रेस का गृह मंत्री नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का हूं।